ब्रेक के बाद दोस्तों आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आने वाले कल में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि की। जी, आने वाला कल में सिंह राशि की आज बात करते हैं। देखिए, अभी तक आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिली होंगी जिनमें आपको अभी तक कहीं ना कहीं भ्रम रहा है कि आप उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते या आपको एडमिशन नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, उच्च शिक्षा के लिए आवेदन पत्र इस सप्ताह आप अपना या अपने की संतान के व्यक्ति का अगर आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो उच्च शिक्षा में आपकी एडमिशन बिल्कुल पक्की। लेकिन सिंह राशि वालों के लिए इस सप्ताह किस बात की जरूरत है कि आप क्या ना करें, आज सुन लीजिए। इंटरनेशनल योगा डे है। कुछ लोग कहते हैं कि जिंदगी भर एक्सरसाइज नहीं की, आज योगा डे के दिन ऐसे चिपके कि उन्होंने सब प्रकार की एक्सरसाइज कर डाली। देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो खास तौर पर हम सिंह राशि वालों की बात करेंगे कि आप गलती से ओवर एक्सरसाइज मत कर लीजिएगा, वरना कहीं ना कहीं आपके शरीर में कोई ना कोई समस्या आ सकती है। गलत एक्सरसाइज भी कर सकते हैं आप। लेकिन इसके लिए आप क्या कीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति की मदद मांगिए जिसकी अपनी राशि वृक है या तुला है, वो आपकी जरूर मदद करेगा। लेकिन किस्मत की चाबी किसके हाथ में है? एक कागज के ऊपर ओम राधे कृष्णाय नमः इसको लिखकर आप राधा कृष्ण मंदिर में आप इसको वहां पे रख दीजिए, तो फिर समझिए आपकी किस्मत की चाबी खुलने वाली है। जो समस्याएं आपको इस सप्ताह आने वाली थी, आपको समस्याएं बिल्कुल नहीं आएंगी। और इसके साथ शुभ रंग इस सप्ताह का व्हाइट कलर का प्रयोग कीजिए, फिर देखिए आने वाला कल आपके जीवन में कमाल करेगा। हम आपसे वादा कर रहे हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि लोगों की। कन्या राशि वाले जो लोग हैं, बड़ी मुद्दत से आप प्रयास कर रहे हैं शादी की, लेकिन बात बनते 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 रह जाती है। कभी आप हां नहीं करते, कभी वो हां नहीं करते, कुछ तो समस्या है। तो ये एक मौका आपको मिलने वाला है। पहली बात तो आप शादी के लिए प्रयास कीजिए। दूसरी बात, मंडे के दिन जब आप बात करेंगे तो उस वक्त सफेद रंग का प्रयोग कीजिए। सफेद चुन्नी ले लीजिए, अगर आप लड़के हैं तो सफेद टी शर्ट डाल लीजिए, सफेद रुमाल रख लीजिए। अगर ऐसा करते हैं ना, आपको शादी में ना नहीं हो सकती। मगर इस सप्ताह कन्या राशि वाले क्या नहीं करेंगे, हो सकता है कि आपको ट्यूसडे के दिन सुस्ती होए, आलस हो कि आप काम करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन आपने मेरी बात को याद करके और इंटरनेशनल योगा डे को याद करके बस अगर बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, खड़े हैं तो दौड़ना शुरू कर दीजिए या एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ी सी अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। आपको बिल्कुल तुलसी सुस्ती और आलस का भ्रम नहीं होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में कौन व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है? ऐसा व्यक्ति जिसका नाम शुरू होता है आर या एम से। लेकिन इसके साथ किस्मत की चाबी इस सप्ताह आपकी कौन खोलने वाला है, कौन सा उपाय हम करेंगे, सुनिए। रुकावट जितनी मर्जी बड़ी क्यों ना हो, 51 यानी 51 दाने चावल कर लेकर आप मंदिर में रख दें। और खास काम के लिए अगर आप जाते हैं तो फिरोजी रंग का आप इस्तेमाल करें, तो निश्चित तौर के ऊपर आपको लाभ अवश्य होगा। आप बात करती हैं तुला राशि की। तुला राशि अक्सर क्या होता है, तुला राशि की व्यक्ति अक्सर अपनी संतान की ओर से कई बार बड़े केयर फ्री हो जाते हैं। मेरा बेटा ये नहीं कर सकता, मेरी बेटी ये नहीं कर सकती। अरे भाई, जिनके बच्चे कर रहे हैं उनके माता पिता भी यही बात का दावा करते हैं। इतना भरोसा मत कीजिए अपने संतान के ऊपर। इसके लिए क्या करना है, खास तौर पे इस सप्ताह तुला राशि के व्यक्तियों को संतान की हर बात पर ध्यान दीजिए। छोटी से छोटी गतिविधि को नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन क्या नहीं करना, तुला राशि वालों, इस सप्ताह किसी को उपहार मत दीजिए। अगर आप देते हैं उपहार, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन मंगलवार को आप क्या करेंगे, आपने मंगलवार को क्या नहीं करना है सप्ताह, किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी है, गोल्ड खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, इस सप्ताह
इंतजार कर लीजिए थोड़ा सा। लेकिन कौन व्यक्ति आपकी मदद करेगा? आपका बेटा या आपकी बेटी अगर दूर रहते हैं तो उनसे टेलीफोन पे बात कीजिए, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी लाइफ में। अगर बेटा या बेटी आपके संतान ही नहीं है तो कोई बात नहीं जी, कोई भी ऐसा बच्चा जो आपके पुत्र तुल्य है या बेटी तुल्य है, अरे उसकी आप मदद मांगिए या उसकी मदद कीजिए। और किस्मत की चाबी इस सप्ताह कैसे खुलेगी? शहद और दही दोनों को मिलाकर अगर आप धर्म स्थान पर इसको चढ़ा देते हैं तो समझो आपकी जुबान शेरी और मुल्क गिरी। समझो कि जुबान में आपकी इतनी मिठास आएगी, रिश्तों में दरार खत्म होगी, किस्मत की चाबी खोलने वाली है। ये उपाय करके देखिए। शुभ रंग आपका आसमानी है और हर बार हम कहते हैं जिस राशि का आसमानी रंग शुभ हो, सारा सप्ताह प्रातः उठकर इंटरनेशनल योगा डे है, बार बार हम आपको याद करवा रहे हैं। उसमें क्या कि आसमान की तरफ अपना चेहरा करो और एक बार हंसिए ऊंची तरह से, फिर देखिए आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी कितनी आती है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों की। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और इस सप्ताह मंगल क्या कहता है? खरीदो फरोख्त कीजिए, शॉपिंग कीजिए, सेल पे जाइए, परफ्यूम खरीदिए, गाड़ी खरीदिए। लेकिन अगर आप खरीदो फरोख्त करेंगे अपनी पत्नी को यानी शरीक हयात को, अगर अनमैरिड है तो अपनी महबूबा को, उनको आप साथ रखें। उससे क्या होगा? सेल परचेज जब भी किसी बात की करेंगे उनका साथ आपके लिए इतना प्रिय रहेगा, आपको इस बात का एहसास बाद में होगा कि अगर मेरी पत्नी या महबूबा साथ ना होती तो शायद मैं पैसे ज्यादा खर्च कर देता। इसके साथ क्या नहीं करना इस सप्ताह आपने। वृश्चिक राशि वाले सुनिए, अक्सर आप लोगों की बातों में आकर स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देते हैं। स्पेकुलेटिव आपकी टेंडेंसी है। किसी वक्त आप ये लगते हैं चलो यार हम भी पैसा दुगना कर लेते हैं। बड़ी मार्केट में स्कीम आती है, मार्केटिंग आती है, लेकिन आपने इस सप्ताह किसी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना। कौन व्यक्ति आपकी मदद करेगा? वृश्चिक राशि वालों के लिए मेष राशि का व्यक्ति या तुला राशि का व्यक्ति आपकी मदद करेगा। लेकिन इस सप्ताह वृश्चिक राशि वाले लोग अगर आप फंस गए हैं कहीं पे तो किस्मत का दरवाजा कौन खोलने वाला है? कैसे खुलेगा दरवाजा आपका? तुलसी के पौधे के ऊपर आप जल चढ़ाइए और उसके बाद तुलसी के आसपास आप परिक्रमा कीजिए। आप एक बार करके तो देखिए सप्ताह, आप कहोगे आपकी किस्मत के जो अभी तक जिसकी चाबी अब तक बंद थी, जो जिंदगी में आपके ठहराव आ गया था, जो आपका मोमेंटम अभी तक नहीं आया था, मोमेंटम आपके आएगा। और शुभ रंग ब्राउन कलर आपके लिए बहुत अच्छा है। भूरा रंग अगर अच्छा हो, अपने महबूब के साथ कॉफी पीजिए, उसका रंग भूरा होता है। चाय पीजिए उनके साथ, बिस्किट खाइए, उसका रंग भी भूरा होता है, बिस्किट दान कीजिए। हम आपको रंगों की पहचान बता रहे हैं कि एक रंग उसके कई स्वरूप है, उसके कई ढंग हैं कि जिसमें आप कमाल हो सकता है। तो शुभ रंग भूरा, इसका इस सप्ताह आप आनंद लीजिएगा। जी बिल्कुल। चलिए ये तो बात हुई और राशियों के आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने जिक्र किया सिंह राशि का, उसमें कहा आपने ओम राधे कृष्णाय नमः लिखकर मंदिर में रखना है। तो कितनी बार लिखना है या फिर पेपर पे सिर्फ एक ही बार लिख करके मंदिर में रखना है? श्री राधा कृष्ण नमः आप सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। अगर कई बार जैसे आपको नाम याद नहीं रहता, ये मंत्र का नाम नहीं याद रहता, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप राधा कृष्ण शब्द लिखकर वो भी आप मंदिर में रख सकते हैं। लिखना एक ही बार है। आपकी एक बार की पुकार राधा कृष्ण को अब उन तक पहुंचेगी। लेकिन एक बात और है, जब भी हम राधा कृष्ण की बात करते हैं तो मोहब्बत की बात एक आपको याद आती है। जिन लोगों की वैसे भी इस बात का एक जान लीजिए इसका मतलब क्या है। अगर आप किसी से मोहब्बत करती हैं या आप किसी से मोहब्बत करते हैं लेकिन अब तक बात नहीं बनी, पेरेंट्स आपकी शादी नहीं होने देते या महबूबा आपकी बात नहीं सुनती, तो एक कागज के ऊपर राधा कृष्ण लिख के आप चरणों में मंदिर में रख दीजिए। या पति पत्नी है आप लेकिन आपस में तनाव रहता है, अनबन रहती है, तो उस वक्त भी आप राधा कृष्ण शब्द लिखकर आप राधा कृष्ण के मंदिर में आप रख दीजिए। या आपकी शादी में रुकावट आती है तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।
बिल्कुल, तो शादी का जिक्र आपने यहाँ पर किया। कन्या राशि वालों की अगर बात करें तो उसके लिए आपने बताया कि शादी की बात करें इस सप्ताह, लेकिन सफेद रंग का इस्तेमाल जरूर करें। तो जी सफेद रंग का क्या महत्व है कन्या जी, राशि? सबसे बड़ी बात यह है, सफेद रंग अपने आप में पवित्रता का कारक है, शुद्धि का कारक है, प्योरिटी का कारक है, संकेत ऑफ प्योरिटी। आपकी शादी अब तक क्यों नहीं हुई कि जब आपको कोई लड़के वाले या लड़की वाले देखने आते हैं, आपके चेहरे पे लिखा है कहीं ना कहीं कि आपको शक की निगाह से लोग देखते हैं, पता नहीं चरित्र ठीक होगा कि नहीं, पता नहीं विद्या इतने प्राप्त की कि नहीं की, पता नहीं कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। जो आपकी शक की बना के ऊपर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई, तो उसमें क्या होगा, जैसे आप सफेद रंग धारण करेंगे तो उसमें आपके असलियत जो है आपका एक, जैसे हम कहते हैं सफेद रंग चंद्र का कारक है, सफेद रंग शुक्र का कारक है। शुक्र आपकी कुंडली में सप्तम भाव का कारक है जो शादी की बात करता है। तो आपका जो असल सत्य है, जितने आप अच्छे हैं, आपकी अच्छाई लोगों के सामने आएगी और आपकी बात पक्की होगी। हम आपसे वादा कर रहे हैं, हर सप्ताह वादा करते भी रहेंगे आप। जी जी बिल्कुल। तुला राशि की आपने बात की, तो किसी को उपहार ना दें, तो पूरे हफ्ता इस बात की एहतियात रखनी की कि पूरे हफ्ता किसी को गिफ्ट वगैरह नहीं करना, या किसी एक दिन कोई हाँ, खास? देखिए ऐसा है जी, कई बार आप जो सवाल कर रहे हैं बड़े ठीक कर रहे हैं। अक्सर आप कभी देखिए, वो घर में आए थे जी, हमें एक लड्डू का डिब्बा दे गए, जी मुझे साड़ी दे गए, मेरे लिए एक मोबाइल दे गए, मुझे पेन दे गए, और साथ ही घर में आपके एक प्रश्न दूसरा होता है, वो छोड़ो जी अपना कोई मतलब होगा, वरना आज 8 महीने बाद आई शक्ल दिखा गए और एक छोटा सा तोहफा लेके आए हैं। देखिए, जी किसी चीज का आदान प्रदान बड़े कहानियों में, किस्सों में, अखबारों में पढ़ते हो आप, कहीं ना कहीं आप कहते किसी का भला भी करते हो तो भी आपके साथ बुरा होता है। तो इस सप्ताह ऐसी कोई स्थिति आपके जीवन में तुला राशि वालों के लिए आ सकती है कि आप जब दान दे रहे, आप उपहार दे रहे हो, अगला आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकता है कि हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पड़ते रहे। अरे भाई, जिस शायर ने ये बात लिखी है कि भाई एक छोटी सी बात, हम तो उनके लिए दुआ मांग रहे थे, हम तो आपके लिए उपहार लेके आए हैं, वो मिसअंडरस्टैंड कर गए और उपहार अगले दिन आपके घर में वापस आ सकता है। ऐसा तैयार रहिए आप इस बात के लिए। बिल्कुल, इसलिए आपने एहतियात बरतने को कहा है कि जी उपहार ना दें। जी जी। अगर बात करें वृश्चिक राशि की, तो उनके लिए आपने बताया कि किसी प्रकार का कोई जोखिम उन्हें उठाना पड़ सकता है नॉट एट इस ऑल। सप्ताह। हाँ बिल्कुल, जी वो जोखिम ना ले। जी जी कोई। हाँ बिल्कुल, किसी प्रकार का जोखिम ना ले। जैसे हम कहते हैं जब हम किसी को पैसा उधार दे देते हैं, अजी भाई साहब पैसा दीजिए, हम कल आप कल लौटा दूंगा मैं, ये जोखिम है। जी जी या हम ये कहते हैं भाई साहब ये पैसे दुगने हो जाने, आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ये भी आपने गलती नहीं करनी। किसी की जिस बातों में बहकावे में ना, ना आए। जब आपको लगे कि यहां पे स्पेकुलेशन है, द थिंग्स जो आपके बिल्कुल कैश नहीं मिल रही है, उसके ऊपर बिल्कुल आपने भरोसा नहीं करना, जी वरना समस्या हो सकती है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ज्ञान सूत्र की। जी, सदियों से एक बात का चर्चा है, सदियों से एक बात का चर्चा है कि जब इंसान, अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी दाईं आंख फड़क रही है, मेरी बाईं आंख फड़क रही है। मैं इस अपने प्रोग्राम के जरिए आचार्य पी खुराना आप में वहम नहीं धारण कर रहा हूं। आने वाला कल आपका ज्ञान सूत्र में क्या कहना चाहता है, कहता है कि अगर आपकी बाईं आंख फड़के, इसका संकेत देखिए कितना मैं एक तर्क के साथ बात कर रहा हूं, वहम की बात नहीं कर रहा। अगर आपकी बाईं आंख फड़के तो इसका मतलब कोई ना कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा रहा है। आपकी सास, आपकी बहू, आपके पिता, आपका पुत्र, जो आपकी बात को मानना नहीं चाहता, आपको टरकाएगा, बस समझिए। जी ऐसी सूरत में आप उपाय क्या करें? आप क्या करेंगे, अगर आपकी बाईं आंख फड़कती है तो आप रुमाल लेकर उसको एक कोने में गांठ मार दीजिए। आप उसे, आपकी आंख फटने तो बंद नहीं होगी, लेकिन उसका लाभ क्या होगा? अरे भाई, जो व्यक्ति आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा रहा है, आपका आत्मविश्वास, आपका अपना विजन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप उसकी बात को या तो नजरअंदाज कर लेंगे और आपके रिश्तों में दरार नहीं आएगी। ये आपको एक हम संकेत दे रहे हैं। लेकिन अगर दाईं आंख आपकी फड़कती है बिना किसी वजह के, फिर तो आप खुश हो जाइए।
दाई आंख फड़के तो समझो आपका महबूब या आपकी महबूबा, आपकी तरफ कोई विपरीत लिंग का व्यक्ति आपके ऊपर बिना किसी कारण के आकर्षित हो रहा है, और आप अगर ऐसे आकर्षण को मानते हैं तो आपने उस रिश्ते को कबूल कर लीजिए। या ऐसा भी हो सकता है कि दाई आंख फड़के रिश्ते की बात अब चल रही थी, अभी तक जवाब ही नहीं आया, दोबारा बात कीजिए, जिसने कल ना की थी आपकी हां हो जाएगी। मैं आपसे इस बात की गारंटी ले रहा हूं। और इसके अलावा जब हम आंख की बात करते हैं तो बात फड़कने के अलावा एक बात और कहना चाहते हैं कि अगर आपकी आंखों की रोशनी कहीं ना कहीं कम है, कभी कभी आपकी आंखें दुखती हैं, या कभी कभी आपको लगता है कि आपका ऐनक का नंबर बढ़ गया है, तो फिर आप क्या करेंगे, त्रिफला लेकर आप रात को भिगो दीजिए और प्रातःकाल आंखों को उसको आप धो दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी आंखों की बीमारी किसी किस्म का समस्या क्यों ना हो, उसमें आपके बचाव के कारण 100% होंगे। गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल, त्रिफला का आपने जिक्र किया, हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या चीज़ होती है, कुछ दर्शक हैं जो नहीं समझ पाएंगे कि हाँ, त्रिफला। त्रिफला ऐसा होता है जी, आप किसी भी पंसारी की दुकान पे चले जाइए, उसमें आपको कोई त्रिफला दे दीजिए। तीन त्रिफला मतलब होता है 3 फल, उनके बीज का उनका बूरा होता है, वो आपको दे देंगे। उनको आप भिगो दीजिए और सुबह आप उनके साथ आंख अपनी धो सकते हैं। जी, जिक्र किया आपने दाई बाई आंख का, तो ये मेल फीमेल दोनों में, महिला पुरुष ये एक ही हाँ, बात होती है ये या? मैं दोनों के लिए ही अप्लाई कर रहा हूं। वैसे तो आंख के फड़कने के ऊपर बहुत बड़ी चर्चा की जा सकती है, जी, पूरा एक विषय है, लेकिन आज जो मैं अपना प्रोग्राम आपके सम्मुख रख रहा हूं उसमें सिर्फ यही है कि आपकी आंख अगर फड़कती है, लेडीज एंड जेंट्स, मेल फीमेल दोनों के लिए अप्लाई होता है। जी बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे धनु राशि की, कि धनु राशि वालों जी के लिए ये आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। जी, बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लोग जो हैं क्या करें, सिर दर्द आपके लिए हो सकता है सप्ताह, कमर दर्द हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, क्योंकि धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है, और बृहस्पति कहता है प्राणी इस सप्ताह पूरा आनंद मानो, आराम कीजिए, विश्राम कीजिए, संतुलन बनाइए, योगा कीजिए। लेकिन धनु राशि वालों के लिए क्या नहीं करना है वो नोट कीजिए। धनु राशि वालों को सुनी सुनाई बात पर आपने भरोसा बिल्कुल नहीं करना। तो उसमें कई बार क्या होता है कि आपकी बहन ये बोल रही थी, आपके भाई ने मुझको ये बात बोला, तुझे क्या मिला मेरे इश्क का चर्चा करके, खुद भी रुसवा हुई, मुझको रुसवा करके। कभी कभी आप इस तरह की बात आपके मुंह से निकल जाती है कि आपको कहता कुछ और है और सुनने वाला कुछ और समझता उस बात को। इसके साथ कौन व्यक्ति आपको इस सप्ताह आपकी मदद कर सकता है, उसके लिए सुनिए। कोई भी व्यक्ति, जैसे बुजुर्ग ले लीजिए, आपके दादा हैं, दादी हैं, बुजुर्ग तुल्य कोई व्यक्ति हो, आपकी मदद अवश्य करेगा। लेकिन धनु राशि वाले किस्मत की चाबी इस सप्ताह, समस्या कोई भी क्यों ना हो, कौन खोल सकता है? एक मीठा पान किसी मजदूर को अगर आप खिला देते हैं या उसको दे देते हैं, पान की बात भी नहीं है, मीठी वस्तु कोई भी अगर आप किसी भी जरूरतमंद या गरीब को देते हैं तो उसमें आपकी किस्मत की चाबी खुलेगी। और शुभ रंग इस सप्ताह का क्या है? सिल्वर कलर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर आपका भाग्य खुलने वाला है। अब बात करेंगे मकर राशि वाले लोगों की। मकर राशि में लोग क्या करें इस सप्ताह? पहली बात तो यह है, आप अपने पांव का ध्यान रखिए, अपने हाथों का ध्यान रखिए, अपने नाखून काटिए, आप अपने पांव का भी आप ध्यान रखिए। अगर आप औरत हैं, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेस मसाज जरूर करवाइए, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि है। वक्त से पहले आपके चेहरे पे झुर्रियां आ सकती हैं, लेकिन ये सप्ताह आप ही का है। एक बार मैनिक्योर पेडिक्योर करवाइए या फेस या बॉडी मसाज करवा लीजिए, आपको राहत मिलेगी। लेकिन मकर राशि वाले इस सप्ताह क्या ना करें,
अपने कार्यालय में या अपने घर में छोटी से छोटी बात को भी आपने नजरअंदाज नहीं करना। गैस खुली रह सकती है, अलमारी खुली रह सकती है, नलका खुला रह सकता है, या आप कोई चीज ढक कर नहीं रखते, उसमें चिपकली गिर जाती है। एक छोटी छोटी बातें जिसका स्टेट वे आपके जीवन के साथ संबंध है। छोटी बात को नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, लेकिन कौन व्यक्ति आपकी करेगा मदद? आपके अपने मित्र, जिसको आप मित्र समझते हैं, एक बार कह के रखिए, इस सप्ताह आपका काम जरूर बनेगा, लेकिन किस्मत की चाबी कौन खोलेगा? अब ये प्रश्न ऐसा है कि 8 नंबर का जूता किसी गरीब को दे। वैसे तो 8 नंबर अब व्यक्ति कहां से ढूंढेंगे, लेकिन तो भी 8 नंबर, क्योंकि शनि के साथ इसका संबंध होता है। 8 नंबर का मतलब कहने का ये है, कोई भी व्यक्ति जिसका पाम नजर आ जाता है, उसमें गरीब, चाहे आप सैंडल दे दीजिए, किसी महिला को दे दीजिए, आपके घर में मेड आती है, आपके घर में सर्वेंट है, आपका अपना कोई भी व्यक्ति जो आपके घर में काम करता है, उसको आप तोहफे के तौर के ऊपर कोई भी जूता दे सकते हैं। 8 नंबर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शुभ रंग इसके साथ क्या है? करीम रंग आपके जीवन में कमाल कर सकता है। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में क्या है? इस सप्ताह क्या करें? एक तो बात क्या है कि कुंभ राशि वाले कभी कभी इनको ये लगता है कि मैं पता नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, लाभ होता है नहीं होता। ये आपकी मानसिक तनाव बड़ी मुद्दत से आपके दिमाग में चल रहा है। लेकिन इस सप्ताह नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल बेधड़क होकर आप कर दीजिए। मगर इस सप्ताह क्या नहीं करना कुंभ राशि वालों के लिए? आमदनी अठनी और खर्चा रुपया, ये कहावत आपके ऊपर लागू होती है। तो खर्चा आप ज्यादा मत करिए, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन कौन व्यक्ति आपकी मदद करेगा? आपके अपने शिक्षक, जिनसे आप अब तक पढ़े हैं, या आपके अपने परिवार में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आप बात मानते हैं, जिनको आप गुरु समझते हैं, उनकी बात उनसे करिए, आपकी मदद करेंगे। लेकिन किस्मत की चाबी कौन खोलेगा? 7 प्रकार के फल अगर आप धर्म स्थान पे रख देते हैं तो आपको लाभ होगा। और इसके साथ शुभ रंग इस सप्ताह का मैरून है। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले क्या करें? बृहस्पति आपके घर का कारक है और बृहस्पति इस बार बड़ा प्रबल है। प्रमोशन की बात अवश्य कीजिए, क्योंकि आपका बॉस आपके ऊपर मेहरबान है। लेकिन मीन राशि वाले क्या नहीं करें इस सप्ताह? अपने पिता को, जो गुरु का कारक है, अपने गुरु को, अपने अध्यापक को नाराज मत कीजिएगा, वरना अगर आपने नाराज किया तो इसका आपको हर्जाना कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। कौन करेगा आपकी मदद? जी या एस नाम का व्यक्ति, दामन थाम लिए इनका, ये मदद आपकी करेंगे। लेकिन कुछ भी उलझनें, कुछ रुकावटें इस सप्ताह आती हैं तो किस्मत की चाबी कौन खोलेगा? केसर का तिलक आप अपने माथे पे लगाइए या केसर का आप इस्तेमाल कीजिए तो आपकी किस्मत की चाबी खुलेगी। शुभ रंग आपका लाल है। विश यू ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, तो आगे भी जिक्र करेंगे आगे हम और भी बातों का, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज समझना चाहूंगी आपसे। मकर राशि का आपने जिक्र किया, 8 नंबर का जूता किसी गरीब को दें, तो मुझे 8 मालूम था कि 8 ही नंबर क्यों। हाँ, 8 ही नंबर क्यों? नहीं, ऐसा है, जी, नॉर्मल तौर पे ये उपाय जो है, ये बड़ा एक कठिन सा उपाय हमने बताया है कि 8 नंबर का जूता दीजिए। पहली बात तो पॉसिबल है नहीं कि 8 नंबर का व्यक्ति ढूंढना, लेकिन 8 क्योंकि अंक राशि का स्वामी, उसका अंक 8 है। अगर ऐसा हो सके फिर तो कमाल है। नहीं तो आप किसी भी नंबर का जूता या सैंडल या जूता किसी को भी आप उपहार के रूप में दे सकते हैं। जी, बस 8 एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वास्तु टिप की। जी, वास्तु टिप में आज हम ये ले रहे हैं कि आज पहले तो आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, आपका किसी चीज की दुकान है, आपको कई बार लगता है कि लोगों की लाइन लगी है, कतार लगी है, आपका सिर भी कुछ लाने का टाइम नहीं है। लेकिन अचानक क्या हुआ, आपको वहम हो गया, ग्राहक की कमी हो गई, पता नहीं नजर लगी जी, पता नहीं क्या हो गया जी। अजी किसी बात का वहम मत रखिए। हम अगर ग्राहकों की या क्लाइंटेल में आपकी कमी आ रही है तो आप क्या करेंगे?
8 पान के पत्ते आप लेंगे और 8 पीपल के पत्ते लेंगे। ये आपस में मिला के इसको लाल धागे में बांधकर आपका जो व्यवसाय है उस स्थान के ऊपर आप पूर्व दिशा में रखेंगे। और इसके साथ क्या करेंगे, गणेश जी की मूर्ति की स्थापना या गणेश जी की आप फोटो रख लीजिए, या कभी कभी आप फोटो रखना नहीं चाहते तो पूर्व दिशा में इन चीजों को रखने के बाद ओम श्री गणेशाय नमः या स्वास्तिक का निशान बना के रख दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, जो अब तक आपके ग्राहक, जो आपकी क्लाइंटेल में कमी आई थी, वो कमी बिल्कुल दूर होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, चलिए जाते जाते अब लास्ट में एक सवाल और मेरा आपसे कि कौन सी राशि सबसे अच्छी रहेगी इस सप्ताह? सबसे राशि तो जो मैंने अब आखिर में बोली है, मीन राशि, ये सबसे ज्यादा आपके बेहतर रहेगी। क्योंकि आप देखिए जितनी भी राशियां हैं उसमें मैंने गुरु का जिक्र नहीं किया, क्योंकि एक बात जरूर है, मैंने आपको ये बोला है कि आप अपने गुरु को नाराज नहीं करना, और प्रमोशन का भी योग है। अगर आप गुरु को नाराज नहीं करते, पिता को नाराज नहीं करते, मीन राशि वाले सुन ले एक बात को, आप सोच ही नहीं सकते, जब हम गुरु या पिता की बात करते हैं, जिसके सिर पे तू मेरे स्वामी सो दो कैसा पावे। गुरु अपने आप में आपकी कुंडली में जितने भी ग्रह हैं, बृहस्पति कारक सबसे कमाल का है। अगर बृहस्पति नेष्ट है, कुंडली जितनी मर्जी अच्छी हो, आपका कोई कुछ नहीं अच्छा हो सकता। तो इस कुंडली में एक क्ल्यू है कि आप अपने जीवन में कमाल क्या कर सकते हैं। अगर शुक्र करो कि पिता या गुरु ने आपको काम बोला है, आपके नजदीक है, या आप उनके चरणों के नजदीक है, एक बार उनको माथा टेक लीजिए, गलती अपनी क्षमा मांग लीजिए, फिर कमाल होगा और प्रभु की कृपा होगी। चलिए पी खुराना जी, आप हमारे इस शो में आए, जी। आपने बातचीत की और सब हर पहलू से बताया कि क्या जी, करें क्या जी। ना करें और कौन किस्मत की चाबी खोलेगा, कौन साथ देगा, उसके लिए जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। मैं आपसे आचार्य पी खुराना इजाजत लेता हूं। हर सप्ताह हम आपको मिलते हैं एक हर प्रकार की जानकारी के साथ। अगर आपको किसी बात की कोई समस्या हो, हमें जरूर लिख कर भेजिए, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देके हमारा मन प्रसन्न होगा। और इंटरनेशनल योगा डे के दिन जरूर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। योगा करें या न करें, लेकिन कम से कम कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ लाइफ है, खान पान का ध्यान रखिए, वॉक कीजिए, और आप ओम का नाम लीजिए या श्वास लीजिए, ओम ओम लोम ओम लोम कीजिए, वो आपके लिए सब अच्छा होगा। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। नमस्कार। बिल्कुल, तो दोस्तों हमारे आज के इस खास कार्यक्रम आने वाले कल में इतना ही। आप दीजिए इजाजत और देखते रहिए फोकस हरियाणा।